बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका बायोलॉजी टीचर हसन मुबीन। आज हमारे पास सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 21 से टॉपिक है मेयोटिक एरर्स। मेयोटिक एरर्स को हम नॉन डिस्टिंक्शन भी कह सकते हैं। अब मेयोटिक एरर्स का क्या मतलब है? मियोसिस का प्रोसेस हमने डिस्कस किया। मियोसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सीक्वेंस के साथ चलता है। उसमें मियोसिस 1 है, उसमें मियोसिस 2 है, लेकिन सम टाइम इसके प्रोसेस में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको हम मेयोटिक एरर्स का नाम देते हैं। जब इसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ जाएगी, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उससे एबनॉर्मैलिटीज प्रोड्यूस होती हैं। एबनॉर्मैलिटीज प्रोड्यूस होती हैं। इसमें से एक जो एबनॉर्मैलिटी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन का, जो डिस्कस करेंगे। व्हाट इज क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन? इसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स फेल टू सेग्रीगेट। क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट का मतलब होता है जी सेपरेट होना। क्रोमोसोम्स फेल टू सेग्रीगेट, सेपरेट नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं ड्यूरिंग एनाफेज एंड टेलोफेज। क्रोमोसोम हमने पढ़ा था कि एनाफेज के दौरान सेपरेट होते हैं, फिर वो टेलोफेज के अंदर जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम एनाफेज के दौरान सेपरेट नहीं हो पाएंगे, फिर टेलोफेज के अंदर वो प्रॉपर नहीं जा सकेंगे एंड डू नॉट फिनिश विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। और इसका रिजल्ट क्या आएगा? क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्रोमोसोम का नंबर इक्वल नहीं रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा अमंग ऑल डॉटर न्यूक्लियाई। जो भी नए सेल्स बनेंगे उसमें क्रोमोसोम का नंबर या ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। दिस रिजल्ट्स आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसको हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल के तौर पर। यहां मैंने एक सेल ड्रॉ किया, ये एक नॉर्मल सेल है। पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल प्रोसेस कैसे होता है, फिर हम देखेंगे नॉन डिस्टिंक्शन। तो नॉर्मली देख रहे हैं यहां पे इस सेल के अंदर हमारे पास 4 क्रोमोसोम है, 1 2 3 4। ये आपके पास मेटाफेज का प्रोसेस है मियोसिस का। आगे क्या आएगा? एनाफेज 1 का प्रोसेस है। एनाफेज 1 में क्या होता है? सेपरेशन होती है, या इसको हम कह सकते हैं सेग्रीगेशन। ये एक प्रॉपर और नॉर्मल सेपरेशन हो रही है जिसमें क्रोमोसोम्स के जो होमोलोगस पेयर्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। आगे आपके पास कौन सा आएगा? टेलोफेज आएगा, फिर सेल डिवाइड कर जाती है। तो आप देख सकते हैं क्रोमोसोम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। क्रोमोसोम का नंबर इक्वल है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। क्रोमोसोम इक्वली यहां पे सेपरेट हो चुके हैं। आगे देखिए क्या होगा? आगे अब मियोसिस 2 का प्रोसेस आएगा। मियोसिस 2 के प्रोसेस में दोबारा मेटाफेज आएगा, क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे। आगे क्या आएगा? एनाफेज 2। एनाफेज 2 में फिर से क्या होगी? यहां पे सेपरेशन होती है। अब क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो सेपरेट होते हैं, तो हाफ यहां पे आ जाते हैं, हाफ यहां पे। ऐसे ही इस साइड के अंदर भी क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स हैं वो हाफ हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें नॉर्मल सेग्रीगेशन हो रही है। और इसके रिजल्ट में जो सेल बनते हैं आप देख सकते हैं 4 सेल बनते हैं, और हर सेल में क्रोमोसोम जो है वो हाफ नंबर में होते हैं। ऊपर 4 थे और यहां कितने हो चुके हैं? हर सेल में आपके पास 2 क्रोमोसोम आपको मिलते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये नॉर्मल प्रोसेस है। ये मियोसिस हमने पढ़ा था, मियोसिस 1, मियोसिस 2 में 4 सेल बनते हैं। इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस। इसमें क्रोमोसोम नॉर्मली क्या हुए हैं? ये सेपरेट हो चुके हैं। अब क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन में क्या होता है वो देखते हैं। अब देखिए यहां फिर से मैंने सेल ड्रॉ किया, इसमें 4 क्रोमोसोम हैं। अब जब ये सेल जाएगा एनाफेज 1 में, तो एनाफेज 1 में आप देखेंगे क्रोमोसोम अपर साइड से तो सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन यहां देखिए क्रोमोसोम यहां पे 2 आ चुके हैं। हालांकि क्रोमोसोम को यहां पे देखिए एक क्रोमोसोम यहां पे अलग हुआ था, लेकिन यहां पे क्रोमोसोम जो है दोनों इस साइड पे आ गए हैं, और इस साइड पे क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग है, वहां पे क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुआ। इसके बाद क्या होगा? जो नए सेल बनेंगे, इस साइड में देखेंगे आप एक क्रोमोसोम आ गया है, इसमें कितने आ गए हैं? 3 क्रोमोसोम आ गए हैं। लेकिन यहां पे हमने क्या देखा था कि 2 क्रोमोसोम यहां पे सेल में आए थे, लेकिन यहां पे अब नॉर्मली क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए हैं। एक सेल में 3 आ चुकी हैं, एक सेल में 1 क्रोमोसोम आ चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्रोमोसोम यहां पे नॉर्मली सेपरेट नहीं हुए हैं। दोनों क्रोमोसोम एक साइड पे आ गए हैं और इस साइड पे जो है क्रोमोसोम की जगह खाली बच गई है, यहां पे क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुआ। आगे क्या होगा? आगे अब
मियोसिस 2 का प्रोसेस आएगा। मियोसिस 2 के प्रोसेस में मेटाफेज है, क्रोमोसोम देखिए यहाँ पे तीनों क्रोमोसोम यहाँ पे अरेंज होंगे, यहाँ पे एक क्रोमोसोम अरेंज होगा। आगे क्या होगा, एनाफेज 2 के अंदर, एनाफेज 2 के अंदर इनके जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो अलग अलग होंगे, और यहाँ भी ऐसा ही होगा इस सेल के अंदर। इसके रिजल्ट में जो 4 सेल बनेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे क्रोमोसोम 2 होने चाहिए थे, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 क्रोमोसोम है, इस सेल के अंदर भी 3 क्रोमोसोम है, यहाँ भी 3 क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि देखिए ऊपर से क्रोमोसोम मिसिंग था, तो इस सेल के अंदर भी क्या होगा, एट द एंड 2 सेल बनेंगे इस सेल से, यहाँ भी क्रोमोसोम क्या होगा, एक एक कम आएगा, तो यहाँ पे क्रोमोसोम 1 आ गया, यहाँ भी क्रोमोसोम 1 आ गया। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे क्रोमोसोम ज्यादा हो गए हैं, इनका जो हैप्लॉइड नंबर था वो ज्यादा हो गया, इसको हम शो करते हैं n+1 से। तो ये भी सेल क्या होगा आपके पास, n+1 होगा। +1 का क्या मतलब है कि यहाँ पे क्रोमोसोम एडिशनल आ चुका है, ज्यादा हो गया, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, n-1, और इस यहाँ ये सेल को भी हम क्या शो करेंगे, n-1। n-1 का क्या मतलब है कि यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो गया, कम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं 2 सेल में क्रोमोसोम ज्यादा हो गए हैं और इंक्रीज हो चुके हैं, और यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो गया, कम हो चुका है, मिस हो चुका है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप, नॉर्मल सेल कैसे बने थे, तमाम सेल में क्रोमोसोम का नंबर इक्वल है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो है इंक्रीज भी हो चुका है और डिक्रीज भी हो चुका है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। इसमें क्रोमोसोम नॉर्मली सेपरेट नहीं करते। अब ये एनाफेज 1 के बाद हुआ, जो मियोसिस 1 का फेज है, लेकिन ये काम जो ये आपके पास प्रोसेस है, ये मियोसिस 2 के अंदर भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, जैसे ये सेल है, इसको यहाँ देखिए हम, यहाँ पे क्या होगा जी, क्रोमोसोम जो है यहाँ पे सेपरेशन हो चुकी है, ये कौन सा फेज होगा, एनाफेज 1 ही है आपके पास। आगे सेल किसमें जाएगा जी, आगे सेल मियोसिस 2 में जाएगा। अब देखिए मियोसिस 2 के अंदर क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो दरमियान में अरेंज होंगे, इसके बाद क्या आएगा आपके पास, एनाफेज 2 आएगा। ये जो प्रोसेस है ये आपके पास एनाफेज 2 का प्रोसेस है। इसमें देखें क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो तो सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन नीचे देखें इस पॉइंट पे क्रोमोसोम का जो एक पार्ट है वो यहाँ मिसिंग है, और यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट नहीं हुआ प्रॉपर तरह से। यहाँ देखें, यहाँ दोनों जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो सेपरेट हो चुके हैं, तो ये आपके पास एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल सेल है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, क्रोमोसोम का जो एक सिस्टर क्रोमैटिड है वो यहाँ पे सेपरेट नहीं हुआ। इसका रिजल्ट क्या होगा कि एक सेल में 3 क्रोमोसोम आ जाएंगे और एक सेल में क्रोमोसोम क्या होगा, सिंगल आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक आपके पास जो सेल है उसमें क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, इसको हम शो करेंगे n+1 से। इस सेल में क्रोमोसोम का नंबर कम हो चुका है, इसे हम शो करेंगे n-1 से। इस सेल को देखें, इस सेल में क्योंकि नॉर्मल सेपरेशन हो चुकी है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर इक्वल है, इससे अभी जो 2 सेल बनेंगे वो बिल्कुल नॉर्मल बनेंगे। इसको हम शो करते हैं सिंपल n से, और n का मतलब होता है हैप्लॉइड सेल। क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे सिंपल है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर एक सेल में ज्यादा हो गया और एक सेल में क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो इस चीज को हम कहते हैं क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। अब इसके क्या क्या नुकसानात हैं वो देखते हैं। It causes physical, social and mental disorders। अब देखिए जो ये नए सेल्स बनेंगे, जब, क्योंकि ये सेल्स गैमेट्स के सेल्स हैं, जब ये किसी ऑर्गेनिज्म में जाएंगे तो इनमें क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा हो गया। अगर नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर 46 है, लेकिन क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर 47 हो जाता है, जैसे मैंने देखा यहाँ पे इंक्रीज हो गया, या इससे कम हो जाता है, 45 हो जाता है। अब जिस ऑर्गेनिज्म के पास, अगर इंसान की बात करें, जिस ह्यूमन के सेल के अंदर 47 क्रोमोसोम है या 45 क्रोमोसोम है या इससे भी ज्यादा है, तो उनके अंदर जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। उनके फिजिकल प्रॉब्लम्स या फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सोशली, यानी कि सोशली का मतलब उनकी हैबिट्स जो हैं वो चेंज हो सकती हैं माशरे के अंदर। मेंटली उनका जो नर्वस सिस्टम है, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो प्रोड्यूस हो सकती है। ये इश्यूज कहाँ पे होते हैं, ये क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। क्रोमोसोम 2 तरह के होते हैं हमारे पास, एक को हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम और एक को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन का जो प्रोसेस है
वो ऑटोसोम के अंदर भी हो सकता है। ऑटोसोम क्रोमोसोम कौन से होते हैं? 1 से लेकर 22 तक जो हमारे क्रोमोसोम के पेयर्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? ऑटोसोमल क्रोमोसोम। और जो क्रोमोसोम 23rd का हमारे पास पेयर है, जो 23rd पेयर है, इसे हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन का एब्नॉर्मैलिटी है ये दोनों क्रोमोसोम में हो सकती है। आगे इसके हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, डाउन सिंड्रोम या लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जी, तो आगे हम डिस्कस करते हैं क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन के जो रिजल्ट्स आते हैं उसके कुछ एग्जांपल दी गई हैं वो देखते हैं। क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन में हमने पढ़ा कि कुछ सेल्स में क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो जाता है और कुछ सेल में क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पे अफेक्ट करता है। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नॉर्मल नहीं रहती है, उसमें जो एब्नॉर्मैलिटीज हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डाउन सिंड्रोम, जो क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन का ही रिजल्ट है। डाउन्स का जो वर्ड है ये साइंटिस्ट की नेम पे है जिन्होंने इस पे काम किया, इसको डिस्कवर किया। और सिंड्रोम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सिम्पटम्स, या हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ एब्नॉर्मैलिटीज। ये कोई एक खास सिम्पटम नहीं होगा इसके अंदर, इट इज अ कलेक्शन ऑफ यू कैन से सिम्पटम्स और एब्नॉर्मैलिटीज। और ये सिम्पटम, ये एब्नॉर्मैलिटीज क्यों प्रोड्यूस होंगे? हम ये पढ़ा कि क्रोमोसोम के नंबर के इंक्रीज होने की वजह से या डिक्रीज होने की वजह से। अब इसमें देखें, हम इसको डिस्कस करते हैं। इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन। डाउन सिंड्रोम के अंदर जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है उसके अंदर क्रोमोसोम जो है नॉन डिस्टिंक्शन उनमें होती है। हमने पढ़ा था कि सेक्स क्रोमोसोम में हो सकती है या ऑटोसोमल में हो सकती है, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम है इसमें जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है इसमें नॉन डिस्टिंक्शन का फिनोमेना होता है। और कौन से क्रोमोसोम पे होता है? 21st पेयर। क्रोमोसोम का जो 21st पेयर है, इंसान के क्रोमोसोम 23 पेयर्स होते हैं, उसके अंदर जो 21st पेयर है वो 21st पेयर का क्रोमोसोम क्या होता है जी? इट फेल्स टू सेग्रीगेट, वो सेपरेट नहीं हो पाता, वो सेग्रीगेट नहीं हो पाता, रिजल्टिंग इन गैमेट। उससे एक ऐसा गैमेट बनेगा जिसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं जी? 24 होते हैं। क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा। इसको मैंने यहां पे शो किया, दोबारा से मैंने यहां पे शो किया। ये एक आपके पास सेल है, इसकी ये देखें सेपरेशन हो रही है एनाफेज में, लेकिन यहां पे देखें एक क्रोमोसोम मिसिंग हो गया और यहां पे देखें क्रोमोसोम जो है वो दोनों ही इस साइड पे क्रोमोसोम जो है वो आ चुके हैं। हालांकि इसको क्रोमोसोम अपर साइड में ठीक है, इसको मैं यहां शो करना चाहिए था। यहां पे क्रोमोसोम जो है हम देख सकते हैं दो क्रोमोसोम आ चुके हैं। ऊपर जो क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है, लेकिन यहां पे देख सकते हैं हम क्रोमोसोम जो है एक पेयर क्रोमोसोम का यहां पे आ चुका है इस साइड पे, इसकी प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो चुकी। इससे जो सेल बनेगा उसमें 3 क्रोमोसोम होंगे और एक सेल जो बनेगा उसमें 1 क्रोमोसोम होगा। इसको डिस्कस करेंगे हम। इस सेल को देखें यहाँ पे, जब इस सेल मेयोसिस में जाएगा इसकी फिर सेपरेशन होती है। इससे आगे जो सेल बनेंगे उस सेल में देखें 2 सेल बनेंगे, हम एक सेल को देख रहे हैं इसमें क्रोमोसोम 3 आ चुके हैं, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है जी। तो इस चीज को हम शो करते हैं n+1 से। n+1 का क्या मतलब है कि 23 + 1, इसमें क्रोमोसोम कितने हो चुके हैं कि 24 हो चुके हैं। और जो ये सेल्स हैं, ये सेल कौन से हैं? गैमेट्स के सेल हैं। गैमेट के सेल में नॉर्मल जो क्रोमोसोम है वो 23 होने चाहिए, चाहे वो स्पर्म है या एग है। देखिए इस सेल के अंदर क्रोमोसोम कितने हो चुके हैं? 23 + 1, इसे हम क्या कहेंगे? 24। इस सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो कितने हो चुके हैं जी? 24 क्रोमोसोम हो चुके हैं। अब ये जो प्रोसेस है वो किसमें होता है? इट अकर्स इन ओवा। ओवा मीन एग सेल, यानी कि फीमेल के जो एग सेल्स हैं इसके अंदर ये प्रोसेस होता है। डाउन सिंड्रोम का जो प्रोसेस है वो ओवा या एग सेल में होता है। अब जो इससे एग बनेगा उसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? 24 होते हैं। जो ये सेल बना है, ये सेल हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है जी। ये सेल है, इसमें क्रोमोसोम कितने हैं? 24 है। अब जब ये सेल जो एग सेल है, जब ये फर्टिलाइज करेगा नॉर्मल स्पर्म से, जब इसकी जॉइनिंग होती है स्पर्म से, जिस स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम है जो नॉर्मल नंबर है, जब ये कंबाइन करेंगे तो नया सेल बनेगा जो जाइगोट बनता है। जाइगोट में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो ज्यादा हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। 24 + 23 47 क्रोमोसोम जो है वो नए सेल में बन जाते हैं। अब नॉर्मल नंबर 46 है,
लेकिन इसमें +1 एक ऐड हो चुका क्रोमोसोम, वो ऐड क्यों हुआ? एग सेल में क्रोमोसोम के नंबर के बढ़ने की वजह से। इसलिए यहाँ पे इस सेल में क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। क्रोमोसोम के बढ़ने की वजह से वो जो इंडिविजुअल है या जो नया बेबी होगा उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी चेंज हो जाती है। तो इस सेल के अंदर 47 क्रोमोसोम होते हैं। और ये हमने देखा इसमें होता है जी, इट अकर्स इन ओवा या एग सेल में होता है। इट इज रिलेटेड टू एज ऑफ मदर, ये जो मदर की एज है उससे इसका ताल्लुक है। अगर फीमेल की एज कम है तो उसमें इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, डाउन सिंड्रोम के चांसेस कम होते हैं उन फीमेल में जिनकी एज कम होती है। अगर टीनेज फीमेल है तो उसके जो नए बेबी होते हैं जिनमें डाउन सिंड्रोम हो सकता है, वो उसकी रेशियो क्या दी गई है? 1 in many thousand, यानी कि टीनेज मदर के अंदर डाउन सिंड्रोम, उसके जो बेबीज हैं उसमें डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस 1 in many thousand बहुत कम होते हैं, 1000 में एक जो है उसके चांस यहां दिए गए हैं। अगर एज बढ़ती है इसका मदर की, फीमेल की एज बढ़ती है, जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है उसमें क्रोमोसोमल नॉन डिस्ट्रक्शन या डाउन सिंड्रोम होने के चांस बढ़ जाते हैं। 35 इयर्स या 40 इयर्स की जो फीमेल होती है उसमें रेशियो क्या दी गई है? 1 in 100, यानी कि 100 में से एक जो बेबी है वो डाउन सिंड्रोम का हो सकता है, ये रेशियो दी गई है। अगर 40 इयर्स से एज ज्यादा बढ़ जाती है, 45 इयर्स में फीमेल होती है, अगर उसमें बेबी के चांस होते हैं तो 3 टाइम्स ग्रेटर, यानी कि 100 से 3 गुना ज्यादा, उसको हम 33 में कंसीडर करते हैं, यानी कि 33 in 1, यानी कि एक जो बेबी है वो 33 में हो सकता है, चांस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह फीमेल की एज के बढ़ने की वजह से डाउन सिंड्रोम के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसके सिम्टम क्या होंगे? सिम्टम, जो नया बेबी होगा, जो नया इंडिविजुअल होगा, उसका जो फेस है वो फ्लैट होगा, ब्रॉड होगा, चौड़ा फेस होगा उसका। इसके बाद स्क्विंट आईज विद स्किन फोल्ड इन द इनर कॉर्नर, उसकी जो आईज हैं वो कैसी होती हैं जी? स्क्विंट होती हैं। स्क्विंट आईज का क्या मतलब है? अक्सर हम देखते हैं कि किसी ऐसे शख्स की आईज एक तरफ होती है, दूसरी उसकी आई है या उसका आई बॉल है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। आईज की डायरेक्शन का सेम ना होना, फिक्स ना होना, ऐसी आईज को हम क्या कहते हैं? स्क्विंट आईज कहते हैं। अगर उसके अंदर जो प्यूपिल है, प्यूपिल की डायरेक्शन अगर सेम नहीं है, दोनों प्यूपिल की डायरेक्शन, उसको यहां शो किया जाए तो एक जो प्यूपिल है अगर इसकी डायरेक्शन हम सेम रखते हैं, दूसरी की डायरेक्शन यहां पे चेंज हो सकती है, इस साइड पे हो सकती है या उस साइड पे हो सकती है। तो दोनों आईज के प्यूपिल की जो पोजीशन है अगर वो चेंज होती है, मुख्तलिफ होती है, ऐसी आईज को क्या कहते हैं? स्क्विंट आईज कहते हैं। विद स्किन फोल्ड इन द इनर कॉर्नर, इसके आसपास जो स्किन है वो इनसाइड यहां पे क्या होती है? फोल्ड होती है। इसके बाद प्रोट्रूडिंग टंग, ऐसे जो बेबीज होते हैं उनकी जुबान अक्सर बाहर रहती है, जब भी वो बात करते हैं, हंसते हैं, या जब भी वो कोई भी आप कह लें काम करते हैं, उनकी जुबान बाहर आ जाती है अक्सर। इस चीज को हम क्या कहते हैं? प्रोट्रूडिंग टंग का नाम लेते हैं। इसके बाद क्या है जी? मेंटल रिटार्डेशन, ऐसे बेबीज जो जिनमें डाउन सिंड्रोम होता है वो मेंटली वीक होते हैं, उनकी जो मेंटल एक्टिविटीज हैं वो सप्रेस होती हैं। डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस, सीएनएस मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जाहिर है अगर मेंटल एक्टिविटीज कम हो रही है तो उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती है, वो डिफेक्टिव होती है। इसके बाद अब जो हमने ये पढ़ा डाउन सिंड्रोम, ये होता कहां पे है जी? ऑटोसोमल क्रोमोसोम के अंदर होता है, 21st पेयर में होता है। इसके अलावा भी ये हो सकता है ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन में अगर इन अदर देन 21st क्रोमोसोम, 21st के अलावा भी ये जो प्रॉब्लम है ये हो सकती है। इसका रिजल्ट क्या होगा? अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी से पहले बेबी की क्या हो गई? डेथ हो चुकी है, इसे हम प्रेगनेंसी कहते हैं कि आफ्टर, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले ही बेबी जो है वो उसकी डेथ हो गई। या क्या हो सकता है? डेथ इन अर्ली एज, या आफ्टर प्रेगनेंसी, बिल्कुल आप कह रहे हैं डिलीवरी के फौरन बाद जो है बेबी की डेथ हो जाती है, इस चीज को क्या कहते हैं? डेथ इन अर्ली एज। तो अगर जो क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन है 21st पेयर के अलावा भी किसी क्रोमोसोम में होता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अबॉर्शन होगा या डेथ इन अर्ली एज होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम।